हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहब जी उपस्थित हैं। हमारे जसपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी उपस्थित हैं। हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय, रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह दुदेव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी, मीता राजीव लोचन जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण। मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए पूरे क्षेत्र से हमारे जनजातीय समाज के बंधुगण, माय भारत यूथ के सभी वॉलंटियर्स और मीडिया के साथीगण, आज इस आयोजन में 10,000 से अधिक माय भारत यूथ वॉलंटियर्स भी भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान मधेश्वर महादेव शिवलिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यहाँ के जनजातीय समुदायों पर भगवान मधेश्वर महादेव की कृपा आदिकाल से बनी हुई है। मैं मधेश्वर महादेव को भी नमन करता हूं और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ, जैसे मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। यह पदयात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मैं स्वयं जनजातीय समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जनजातीय समाज के गौरव को बढ़ाने वाला एक और बड़ा अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। इस आयोजन को लेकर जनजातीय समुदायों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि इस पदयात्रा के मार्ग को लोगों ने सुंदर रंगोलियों, कलाकृतियों, चित्रों और गीत संगीत से सजाकर पदयात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। गुलामी के उन दिनों में जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब जनजातीय क्षेत्रों में भी अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। भगवान बिरसा मुंडा इन सभी जनजातीय नायकों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। हम पाते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है।
यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वही सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार ने जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के सबसे पिछड़े समुदाय में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे।
फिर वो समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिर रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के कारण ये संभव हो रहा है। हम लोग ऐसे संवेदनशील जिलों में नियत निराधार योजना लागू करके वहां सरकार की सारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है और इसलिए और मैं ज्यादा नहीं करते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास के दृष्टि से बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के खेल मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके प्रयास से पूरे देश में काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो जसपुर में भी खेल के अनेक प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर में यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, इसके लिए आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। और मैं अंत में फिर से आज के इस धरती के वीर पदयात्रा में शामिल होने आए आज के मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जनजातीय गौरव की जब बात आती है, जनजातीय संस्कृति की जब बात आती है तो उसके प्रतिनिधि के रूप में हम आपको देखते हैं। अब वक्त है माय भारत के युवा वॉलंटियर साथियों के सहयोग से जो आह्वान हम कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पे माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार के लिए युवा कार्यक्रम भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन उद्बोधन आशीर्वचन संबोधन के लिए आपकी जोरदार तालियां सभी से चाहेंगे, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र की 150 कॉलेज के माय भारत के वॉलंटियर के द्वारा आयोजित किया गया है। यानी कि आज का कार्यक्रम ये युवाओं ने आयोजित करा है। मेरे सामने युवा लोग बैठे हैं और 15 नवंबर यानी कि 2 दिन के बाद जनजाति गौरव दिवस यानी कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया हो और उसमें हम जोरदार नारा से भगवान बिरसा मुंडा जी की जय घोष ना करें तो मुझे लगता है कि हमारे में जो थरथराहट है, उत्साह है, ये उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। धन्यवाद दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए
हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, पहली ही पंक्ति में बैठे हुए इस धरती के युवा आइकॉन खिलाड़ियों, सभी उपस्थित मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ युवागण, उपस्थित सभी माई भारत के वॉलेंटियन भाइयों एवं बहनों, आज का दिन मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का कार्यक्रम कोई सरकार के द्वारा आयोजित किया गया नहीं है, ना हम उसके मुख्य रूप में यहां उपस्थित लीडर है, लेकिन आज के कार्यक्रम मेरे छत्तीसगढ़ के यूथ वॉलेंटियर द्वारा आयोजित किया गया है। हम उसमें केवल मेहमान हैं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप माय भारत के साथ जुड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए कृतनिश्चयी हुए हैं। मुझे देश को विकसित भारत बनाना है, मुझे देश को बदलना है, देश को आगे ले जाना है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए मेरे देश के युवाओं का कर्तव्य को उजागर करके मुझे उसको देश की विकास धारा में जोड़ना है। विकसित भारत बनाने में युवाओं की संकल्पना को कटिबद्ध करना है। उसके लिए युवा विभाग के द्वारा भारत सरकार के यूथ अफेयर्स युवा विभाग मंत्रालय के द्वारा माय भारत वॉलेंटियर संगठन को खड़ा करा गया है। आज के दिन में 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं ने माय भारत संगठन में रजिस्टर करा है। जब हम माय भारत संगठन में रजिस्टर हो जाते हैं, अपनी सीवी उसके ऊपर डालते हैं, दोस्तों माय भारत एक ऐसा संगठन है जो युवा कोई शैक्षिक एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं, कोई सेवा की प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, कोई राष्ट्रीय प्रवृत्ति में जुड़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी एनकेज करना चाहते हैं, तो माय भारत युवा संगठन यानी कि माय भारत प्लेटफॉर्म पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। माय भारत प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में मेरे युवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में आगे आएगा। सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि जैसे सुबह में हम उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है, उन्होंने कुछ पोस्ट करना है, कुछ संदेश देना है, तो व्हाट्सएप पर संदेश दे देते हैं। वैसे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्तता के लिए, युवाओं के अपने स्वयं को आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी को एनकेज करने के लिए, शैक्षिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए, खेलकूद के साथ जुड़ने के लिए, कंपटीशन के साथ जुड़ने के लिए, राष्ट्रीय गतिविधि के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए मेरे वॉलेंटियर, उन्होंने आयोजन करा कि हम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य में हम आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करें, युवाओं को जोड़े और हम भगवान बिरसा मुंडा जी से, उनके जीवन से प्रेरणा लें। जो अपने जीवन में व्यक्तिगत सफलता पाई है, ऐसे यहाँ यूथ आइकॉन वो अलग एक्टिविटी में सक्रिय रहे हैं। कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छे राइटर है,
कोई अच्छे संगीतकार है, ऐसे यूथ वॉलेंटियर आप में से निकले हैं। आप भविष्य में ऐसी सफलता पाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना चाहते हैं, क्या भगवान बिरसा मुंडा के जीवन कवन से प्रेरणा ले सकते हैं? यहाँ बताया गया। मुंडा समाज के हमारे लीडर ने यहाँ अपनी बात कही। 25 साल की आयु में, केवल 25 साल की आयु में एक युवा अपने युवा वय में उन्होंने देश के लिए क्या करा, अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ा, मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपने स्वयं को कैसे, अपना स्वयं का बलिदान कैसे दिया, कैसे संघर्ष करा, एक ट्राइबल विस्तार से निकला हुआ, गरीब परिवार से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी के लिए कैसे लड़त करते हैं, कैसे वो उसमें से प्रेरणा लेके हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए आप देखो, इस यात्रा का नाम रखा माटी के वीर। इस धरती के मिट्टी के वीर, इस देश की धरती के ट्राइबल धरती से निकला हुआ भगवान बिरसा मुंडा जैसे देश के कई युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया था, तब जाके देश आजाद हुआ। जब मोदी जी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त मोदी जी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को अपना उद्बोधन करते हुए कहा कि अभी जब देश को, जब आजादी की लड़ाई में बलिदान देश मांग रहा था, तब हमारे देश के युवा लोगों ने अपना स्वयं का देश के लिए बलिदान दिया था। 1857 से देश की आजादी की लड़ाई चालू हुई, 1947 में देश आजाद हुआ। 90 साल तक अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 6 लाख युवाओं ने देश को आजाद करने के लिए अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोदी जी ने कहा कि अभी देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को देश के लिए जीने का वचन मांगता है। हमें देश के लिए जीना है, देश को विकसित भारत बनाने के लिए अपने स्वयं का कर्तव्य का निर्वहन करना है। और अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश के युवा अगुवाई करे, युवा लीडरशिप ले और युवा देश के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अदा करे। और जिस काम में आपको रुचि है, कोई अच्छा खेलते हैं तो मुझे मेरे देश के लिए खेलना है। तब जाके जब 2036 में देश में ओलंपिक का आयोजन हो रहा हो, तब हम देश को मेडल दिलवाएंगे। मैं देश के ऐसे सेवा कार्य के साथ जुड़ूं जो देश की विरासत है। ये देश के युवा जब देश को आवश्यकता हुई, तब आजादी की लड़त में आवश्यकता हुई तो आजादी की लड़त में कूद पड़े। देश में दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता हो, सहयोग करने लगते हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान आपने देखा होगा, देश के अनेक युवा लोग, माय भारत वॉलेंटियर हो, कई एनजीओ हो, कई कॉलेज में चलने वाले अलग अलग ग्रुप हो, लेकिन युवा लोगों ने अपने प्राण की चिंता करे बिना, कई युवा लोग जब वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था तो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को घर घर से लेके वैक्सीनेशन कराने के लिए ला रहे थे। कई युवा लोग इस काम में जुड़े थे। जो बुजुर्ग लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उसके घर पर फूड। और आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया सभा को संबोधित कर रहे थे। और बढ़ते आगे श्योपुर से